वाहियात से विद्यार्थियों को पास कराने का ठेका उठा लेते हैं। यह गेम इतना बड़ा और इतना गंदा है कि इससे कमाए जाने वाले पैसों का उपयोग माना जाता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को इसका कुछ ना कुछ शेयर जाता है। शायद यही कारण है कि इस पे राजनीतिक पार्टियां या बड़े बड़े राजनीतिज्ञ या फिर पॉलिटिशियंस इस पे मुखर होकर के बातें नहीं करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग की आवाज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके और अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है अनुराग की आवाज। आज अनुराग की आवाज में एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिससे लाखों करोड़ों लोगों के, छात्रों के, उनके अभिभावकों के और साथ ही साथ भारत की आम जनता की जिंदगी का सवाल है। राइट टू हेल्थ even comes under the article 21 of the fundamental right which should be insurable। तो उन सब चीजों पे बात करेंगे। ये जो बात करने जा रहे हैं हम, ये कहानी शुरुआत होती है 5 मई 2024 को। इनफैक्ट उससे पहले शुरुआत होती है कहानी। जैसा आप सभी जानते हैं, 5 मई 2024 रविवार का दिन था और 4700 से अधिक सेंटर्स पे, जो कि भारत में और भारत के बाहर भी बनाए गए थे, नीट यूजी की परीक्षा कराई गई। इस परीक्षा में तकरीबन 24 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। 10 से 11 लाख के आसपास पुरुष अभ्यर्थी और 13 से 14 लाख के आसपास महिला अभ्यर्थी थी। जैसा हम सभी देख रहे हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उनको एक मौके की तलाश थी, आज जब मौका मिला है तो हर जगह वो अपना सामर्थ्य दिखाना चाह रही हैं। दिखाने के लिए महिला अभ्यर्थी नीट में भी पीछे कैसे रहती है। दोस्तों, जिनको जानकारी होगी उनको तो जानकारी होगी, जिनको जानकारी नहीं होगी उनको मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि हमारे भी घर में हमने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारियां की हैं और हमारे घर के बच्चे, मेरी अपनी भांजी ने भी नीट यूजी की परीक्षा इस बार ही दी थी। तो हमें पता है कि एक एस्पिरेंट कितनी मुश्किलों, कितनों परेशानियों के साथ तैयारी करता है। तैयारी में परिवार के मेहनत के लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। कोटा भेजे या ना भेजे, पटना में तैयारी कराइए, दिल्ली में तैयारी कराइए या किसी भी अन्य शहर में तैयारी कराइए, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप के साथ साथ उन बच्चों का भी सपना होता है कि मेहनत करके अगर कल को अपने सपनों को और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करके अगर हम डॉक्टर बन जाते हैं तो केवल हम अपने साथ ही साथ एक देश के लिए भी एक रिसोर्स और एक एसेट का काम करेंगे। जैसे चैप्टर 9 ऑफ द एनसीईआरटी सीबीएसई की किताब में, इकोनॉमिक्स में, एक पीपल एज अ रिसोर्स एक चैप्टर है, तो एक रिसोर्स बन के उभरेंगे। लेकिन ये सपना जो है, ये तोड़ने के पीछे कुछ लोगों की साजिश होती है। ये नया नहीं है। इनफैक्ट कहा भी जाता है कि बिहार की अगर स्पेशली बात करें तो पिछले 10 सालों में 60 से अधिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। अक्सर ये लीक हो जाते हैं या तो एक और चीज होता है, इसको बोलते हैं सोल्वर गैंग। देसी भाषा में हम कहें तो मुन्ना भाई एमबीबीएस। आप सभी ने शायद पिक्चर देखी होगी। हो गई मामू मामू रे मामू, चंदा मामा सो गए। नंबर 4 का आंसर है स्पाइनल कॉर्ड एट्रोफी इंड्यूसिंग। उसमें भी ऐसे ही कुछ विद्यार्थी होते हैं जो ऑलरेडी किसी नौकरी में या किसी कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे होते हैं या सर्व कर रहे होते हैं और 5 से 10-20 लाख रुपए के लालच में वो इंसॉल्वर गैंग का हिस्सा बन जाते हैं और किसी वाहियात से विद्यार्थियों को पास कराने का ठेका उठा लेते हैं। यह गेम इतना बड़ा और इतना गंदा है कि इससे कमाए जाने वाले पैसों का उपयोग माना जाता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को इसका कुछ ना कुछ शेयर जाता है। शायद यही कारण है कि इस पे राजनीतिक पार्टियां या बड़े बड़े राजनीतिज्ञ या फिर पॉलिटिशियंस इस पे मुखर होकर के बातें नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन सा कानून लाया गया पेपर लीक के खिलाफ। जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनको 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। लोकसभा, राज्यसभा से ये बिल पास हो जाने के बाद भी राष्ट्रपति की मुहर नहीं लगती है और आज धरातल पे ये कानून लागू नहीं किया जाता है। क्या वजह है इसका? क्या ये सवाल हम और आप नहीं पूछ सकते हैं? क्या हम सवाल पूछेंगे तो हम एंटी नेशनल हो जाएंगे? क्या हम देश के ईमानदार अभ्यर्थी और उनके अभिभावकों की आवाज उठाएंगे
तो क्या हम पे देशद्रोह, राजद्रोह का मुकदमा कर दिया जाएगा? क्या हम एंटी नेशनल हो जाएंगे? अगर हो जाएंगे तो हो जाने देते हैं, पर हम तो सच की आवाज उठाते हैं और उठाते आगे भी रहेंगे। नीट यूजी की परीक्षा जो 5 मई 2024 को कराई गई है, उसको लेकर के पेपर लीक की खबरें, सॉल्वर गैंग के अलग अलग सेंटर्स पे बैठने की खबरें जोर शोर से अखबार के माध्यम से आने लगे हैं। 6 मई 2024 से लेकर के आज तक के आपका अखबार की अगर चर्चा की जाए माने, तो मेरे पास यहां पे 2 प्रतिष्ठित अखबार पड़े हुए। एक हिंदी का हिंदुस्तान अखबार, जिसमें लिखा है बिहार का नंबर 1 अखबार, और टाइम्स ऑफ इंडिया। इन सभी में पेपर लीक को लेकर के बातें और जानकारियां दी गई हैं। अगर हिंदुस्तान के 5 मई के अखबार की माने, तो इस अखबार में कुछ जानकारियां हैं जो मैं आपके सामने देना चाहूंगा। इसमें कहा जा रहा है कि पटना के एसएसपी सह डीआईजी राजीव मिश्रा ने कार्रवाई की पुष्टि की है कि हाँ, ये सॉल्वर गैंग और ये सारे चीजें सक्रिय थे, उन लोगों को धर दबोचा गया है। रांची की पुलिस ने भी कुछ गिरफ्तारियां की है, बिहार की पुलिस ने भी कुछ गिरफ्तारियां की। शास्त्री नगर थाना है जहां पे कुछ लोगों को गिरफ्तार करके उन पे कार्रवाई की जा रही है। ऐसा भी माना गया है कि क्वेश्चन पेपर्स के जो जले हुए हैं वो भी टुकड़े मौजूद हैं, मिले हैं शास्त्री नगर थाना में। अब किसने जलाया, क्या जलाया, वो तो जानकारी हमें अभी फिलहाल प्राप्त है नहीं, तो इस पर हम कुछ ज्यादा बातें विशेष कर नहीं पाएंगे। सवाल तो जनता को पूछना भी चाहिए। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, पटना पुलिस और बिहार पुलिस को दाद देनी पड़ेगी। हम सभी आगे आ जाते हैं जब पुलिस की खिल्ली उड़ानी होती है और पुलिस के बारे में वाहियात बातें करनी होती है। पर बीपीएससी टीआरई की परीक्षा जब हुई थी, शिक्षक भर्ती परीक्षा 3रे चरण की जो परीक्षा हुई थी, उसमें भी पेपर लीक जब हो गया था, उस पेपर लीक को उजागर करने वाली अगर कोई संस्था थी तो वो आर्थिक अपराध इकाई यानी कि बिहार पुलिस मुख्यालय। अगर बिहार पुलिस मुख्यालय ने यह प्रेस अभिव्यक्ति नहीं की गई होती, तो 70 से 300 लोगों की गिरफ्तारी कर उन पर एफआईआर नहीं दर्ज किया होता, तो बीपीएससी जो शुरू से इस बात को डिनाई कर रहा था कि कोई पेपर लीक नहीं है। कोई नेताजी हैं जिनकी बेटी आज समस्तीपुर से चुनाव भी लड़ रही है, अशोक चौधरी, वो क्या कह रहे थे कि कोई पेपर लीक नहीं। सवाल रहेगा, देखा जाए तो बीपीएससी की परीक्षा हो रही थी, शिक्षक बहाली को देखते हुए पेपर लीक का मामला आ रहा है। कहीं कोई पेपर लीक का मामला नहीं है, बीपीएससी ने पूरी तरह से इसको डिनाई किया। देखिए, डिस्पाइट आर्थिक अपराध इकाई ने यह बात कह दिया था कि 270 से 300 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हमारे पास ठोस सबूत है इस चीज को लेकर के। बीपीएससी डिनाई कर रही थी, जैसा कि आज हम देख रहे हैं। इतने सारी बातें होने के बावजूद भी आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी इस बात को डिनाई कर रही है। वो बस एक इंसिडेंट की चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान में सवाई माधोपुर में एक सेंटर था जहां पे 120 अभ्यर्थी जो थे, उनको हिंदी वालों को इंग्लिश पेपर दे दिया गया नीट का और इंग्लिश वालों को हिंदी का पेपर दे दिया, जिस कारण से नाराज होकर वो 3:30-4 बजे सेंटर से बाहर निकल गया और वही पेपर फिर वायरल हो गया। अगर वो भी बाहर निकले तो ये भी तो सवाल आता है कि स्टिपुलेटेड टाइम के पहले वो बाहर कैसे निकल गए। 1750 रुपए का फॉर्म भरवाते हैं आप, उसके बाद भी आपके मैनेजमेंट में अगर ऐसी चूक हो रही है तो ये क्या कहा जाएगा। और दोस्तों, ये नया खेल नहीं है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होते हैं, इसमें सेटर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा सक्रिय होते हैं। एक पेपर को लीक करना है, और एक खबर की माने तो उसमें यह भी कहा जा रहा है कि 60 करोड़ रुपए में पेपर को आउट कराया गया था, यूपी में कहीं से आउट कराया गया 60 करोड़ में। तो ये गेम तो 600 करोड़ का होगा, और 600 करोड़ में कहीं नेताजी को और राजनीतिक पार्टियों को कुछ कमीशन अगर दे दिया जाए, कुछ अधिकारियों को कमीशन दे दिया जाए, तो फिर तो ये मुद्दा दबेगा ही ना। और इसका जिम्मेदार कौन होगा। ये वक्त आ गया है आपको और हमको सवाल करने का, चाहे सत्ता में हो कोई पार्टी या विपक्ष में हो। अगर वो आवाज नहीं उठा रही है आपको लेकर के, तो फिर तो ये एक फ्लॉड डेमोक्रेसी है जहां पे जनता की आवाज को सुना ही नहीं जा रहा है। अगर आज के हिंदुस्तान अखबार की बात करें तो आज के हिंदुस्तान अखबार में जो चीज लिखा हुआ है वो आप सबके आंखें खोल करके रख देगा। उसमें यह लिखा हुआ है कि आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शास्त्री नगर पटना में एक मौजूद थाना है, उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है 11 आरोपितों ने प्रश्न पत्र लीक किया। मामले के सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और केस के आईओ तेज नारायण सिंह ने 6 प्राथमिकी और 7 अप्राथमिकी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए पटना सिविल कोर्ट के एसजेएम की अदालत में पेश किया है। बताया गया है कि आरोप पत्र समर्पित करने के लिए पुलिस के पास पर्याप्त सबूत है। खबरों की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि एक
लड़के का जो नाम सामने आ रहा है, आरोपित का जो नाम सामने आ रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके पास रॉकी नाम का एक शख्स है, दानापुर का एक, उसके बारे में कहा जा रहा है कि शनिवार यानी कि 4 मई को ही उसके पास प्रश्न पत्र आ गया था। जब ये सारे खबरें बाहर आ रही हैं तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या चाह रही है, कब वो इस चीज को लेकर के खुल करके बाहर आएगी कि हाँ कहीं ना कहीं सिस्टम में या चीजों में चूक हुई है और पेपर लीक हो गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पेपर को जबरदस्ती कैंसिल किया जाए, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब ये बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से लगातार ये खबरें आ रही हैं, तो इस पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी खुल करके क्यों नहीं बात रख रहा है? एक बार बस आपने एक ट्वीट करके प्रेस रिलीज कर दिया और फिर छोड़ दिया, हजारों लाखों करोड़ों लोगों के भविष्य को अधर मटका दिया। और ये केवल इन अभ्यर्थियों और इनके अभिभावकों की बात नहीं है, कल को यही लोग डॉक्टर्स बनेंगे और ये डॉक्टर्स जब इलाज करेंगे तो ये कैसा इलाज करेंगे, ये तो आप समझ सकते हैं ना। तो ये एक सोसाइटी के लिए मेनेस होंगे जो कि सबको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाएंगे। और आज जो लोग, मैं कहता हूं कि आज जो खामोश बैठे हुए हैं, जो भी लोग खामोश बैठे हुए हैं, जो भी लोग सोच रहे हैं कि ये किसी पार्टी के खिलाफ बातें हो रही हैं, और जो लोग गलत को गलत नहीं कह रहे हैं, देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं, मैं तो ईश्वर से दुआ करूंगा कि कल ऐसे ही लोग डॉक्टर बन करके उनके ही पर परिवार और उनका इलाज करें, तब शायद उनको ये दर्द समझ में आए। क्योंकि अगर गलत हो रहा है तो वो तो एक सोसाइटी के लिए गलत हो रहा है, और आज जो शांत है तो उन पे भी ये गाज तो गिरेगा ही। जैसे बिहार के राष्ट्र कवि दिनकर जी ने कहा था, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो जो आज शांत हैं तो उनके भी अपराध गिने जाएंगे और उनको भी इनका भागी होना पड़ेगा। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। 2024 में तो पेपर लीक का सिलसिला ऐसा चालू हुआ कि यूपी आरओ एआरओ, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, बीपीएससी टीआरई, नीट की परीक्षा, ये सारी परीक्षा ऐसे ऐसे लीक हो रही है कि अब तो लग रहा है कि फैशन चल गया है कि कोई भी परीक्षा बिना लीक अगर कोई एग्जाम हो जाए तो ये समाचार में आ जाना चाहिए। राजनीति विशेषज्ञ प्रशांत किशोर ने यह बात कहा भी था कि अगर कोई पेपर लीक हुए बिना अगर परीक्षा हो जाए तो यह समाचार होता। पेपर लीक कोई न्यूज थोड़े है, क्योंकि ये तो आम बात होते जा रही है। तो ये जो खिलवाड़, ये गंदा खेल किया जा रहा है, हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि जो आप लोग सत्ता में बैठे हैं, राजनीति के लोग या अधिकारी, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि इसमें कार्रवाई करें और जो भी लोग दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दे। आप सबसे विनती है। और बिहार पुलिस को तो तहे दिल से सैल्यूट है मेरा कि बीपीएससी टीआरई का भी भंडाफोड़ अगर बिहार पुलिस ने नहीं किया रहता तो बीपीएससी और नेताजी लोग तो चाह ही नहीं रहते कि ये पेपर कभी कैंसिल हो और फिर कट ऑफ बढ़ जाता। और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है हमेशा अपने आप को इनकॉम्पिटेंट समझते रहते हैं। नीट की तैयारी में भी जो 2 साल 3 साल 4 साल से जो बच्चे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, घर परिवार सारे सुख को छोड़ दिया है उन्होंने, आज उनके साथ भी यही होने जा रहा है कि अगर ये पेपर लीक है जो कि सुनने में आ रहा है तो कल को कट ऑफ फिर रेज कर जाएगा और मेरिटोरियस स्टूडेंट की जिंदगी फिर से बर्बाद हो जाएगी। खैर, अभी भी शासकीय और पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई लगी हुई है इन सब चीजों को लेकर के, और हमें उम्मीद है कि वो उजागर करेगी और लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलवाएगी ताकि जो भी संलिप्त हैं उनकी रूह कांप जाए आने वाले समय में पेपर लीक जैसे घिनौने कार्य को करवाने में। तब तक के लिए आप अनुराग की आवाज के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं कहता हूं लाइक नहीं भी करना है तो इस चैनल को और इस वीडियो को स्पेशली शेयर करिए, क्योंकि इसको शेयर करने से शायद ये आवाज बुलंद हो, अभिभावकों की, छात्रों की आवाज बुलंद हो। और अगर इसमें गलती है, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स भी ये बातें कर रहे हैं, तो ये पेपर कैंसिल हो और फिर से री एग्जाम कराया जाए ईमानदारी पूर्वक, ताकि जो ईमानदार छात्र हैं वही डॉक्टर बने, ताकि उनका भी भविष्य उज्जवल हो और साथ ही साथ वी एज अ कॉमन सिटीजन के राइट टू हेल्थ भी इंश्योर हो सके। तब तक के लिए चैनल से आप जुड़े रहिए। हम आगे भी इस मुद्दे पर अगर कोई बातें होंगी वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय बिहार।